एक दिन भगवान महात्मा बुद्ध घूमने निकले। घूमते घूमते दोपहर हो चली थी। वह थक चुके थे। पास ही आम का एक बाग था। वे वहां चले गए। बाग में लगे आम के पेड़ से लदे हुए थे। कई आम तो नीचे भी गिरे हुए थे। जब महात्मा बुद्ध को जब भूख लगी तो वह पेड़ के नीचे गिरे आमों को उठा उठा कर खाने लगे। जब भूख शांत हुई तो उसी पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद उसी बाग में कुछ आदमी आए। आमों से लदे पेड़ देखे। वह पत्थर मार मार कर उन्हें तोड़ने लगे। उन्हें इस बात का मालूम नहीं था कि उसी पेड़ के दूसरी ओर महात्मा बुद्ध विश्राम कर रहे हैं। एक आदमी ने एक आम को निशाना साध कर पत्थर मारा, लेकिन उसका निशाना चूक गया और वह पेड़ के दूसरी ओर आराम कर रहे महात्मा बुद्ध के सिर पर जाकर लगा। महात्मा बुद्ध के सिर से रक्त की धारा बह निकली। अनहोनी की आकांक्षा से तुरंत सभी आदमी पेड़ की दूसरी ओर चले गए। वहां उन्होंने चोटिल महात्मा बुद्ध को देखा। उसके शरीर से रक्त बह रहा था और आंखों से आंसुधारा। आदमियों ने सोचा अवश्य ही पीड़ा अवस्था महात्मा बुद्ध की आंखों में आंसू छलक आए। जिस आदमी ने पत्थर मारा था वह अपराध बोध से भर उठा और कहने लगा, भगवान, मैं क्षमा प्राप्ति हूँ। मेरे कारण आप यह पीड़ा भोग रहे हैं। आपकी आंखों से बहने वाले आंसुओं का कारण सिर्फ मैं हूँ। यह सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, नहीं बंधु, ऐसा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो उसे बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन जब तुमने मुझे पत्थर मारा तो मैं तुम्हें बदले में क्या दे रहा हूँ? भय और अपराध बोध। यही विचार मेरी आंखों में आंसुओं का कारण है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें आम के पेड़ की तरह होना चाहिए। परोपकार की भावना से सदा दूसरों के भले के बारे में सोचने वाला, फिर चाहे दूसरे हमारे बारे में जो भी सोचे या हमसे जैसा भी व्यवहार करे, मन में दूसरों के प्रति कटुता की भावना लाकर अपने मन को मलिन कर लेंगे और मन की शांति को खो देंगे। इसलिए सदा दूसरों के बारे में भला सोचे, भला करे। कभी भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती है। आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य मिलता है। आप लोगों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।